मित्रों, साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का लेक्चर नंबर 2। क्लास 11th का लेक्चर नंबर 2 जैसे इसमें है भौतिक राशियों का मापन। हम लोग को आज पढ़ना है भौतिक राशियों का मापन। तो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां। भौतिक राशियां अर्थात फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं? भौतिक राशियां अर्थात फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं? भौतिक राशियों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? भौतिक राशियां होती क्या क्या हैं, यह हम देखते हैं। वे सभी राशियां जिन्हें एक निश्चित संख्या द्वारा, वे सभी राशियां जिन्हें एक निश्चित संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, उसे प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है। तो वे सभी राशियां जिन्हें एक निश्चित संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है तथा प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, तो उसे भौतिक राशियां कहते हैं। ऐसी राशियां जिनको अंकों में या नियत संख्या में हम क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, और प्रत्यक्ष रूप से उन राशियों को हम नाप सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं, अर्थात फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। भौतिक राशियां होता क्या है? जैसे भौतिक राशियां हम देखेंगे, लंबाई जो है ये भौतिक राशियां है, द्रव्यमान जो है ये भौतिक राशियां है, समय जो है क्या है आपकी भौतिक राशियां। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि। तो लंबाई जो है, जैसे मान लीजिए कि ए बिंदु है, ए बिंदु हो गया, और दूसरा जो है यहाँ पे बी बिंदु है, और ए बिंदु से बी बिंदु के बीच की दूरी को जो है ना किसी संख्या में हम दर्शा देते हैं। जैसे मान लीजिए 5 किलोमीटर हम दर्शा दिए, तो यह 5 किलोमीटर दूरी है। तो 5 किलोमीटर दूरी है, तो इस दूरी को हम क्या कर दिए, संख्या में व्यक्त किए ना। इस दूरी को हम क्या किए भाई, संख्या में व्यक्त कर दिए, और इसे प्रत्यक्ष रूप से हम क्या कर सकते हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से नाप सकते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे आपका दे दिया द्रव्यमान, द्रव्यमान दे दिया, जैसे मान लीजिए कि इसका द्रव्यमान 10 ग्राम है, 15 ग्राम है, तो इसे हम क्या कर दिए, एक संख्या से प्रदर्शित कर रहे हैं, और एक संख्या से प्रदर्शित करने के साथ साथ प्रत्यक्ष रूप से इसे हम नाप भी सकते हैं कि इसका भार कितना है, अर्थात द्रव्यमान कितना है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं मापन किसे कहते हैं। अगला हम लोग की वैल्यू आती है मापन, मेजरमेंट। मापन किसे कहते हैं, अर्थात मेजरमेंट किसे कहते हैं? मापन की परिभाषा क्या होती है? किसी भौतिक राशि के, मापन की परिभाषा क्या होती है, देखिए, किसी भौतिक राशि के उसके निश्चित मानक के, किसी भौतिक राशि के उसके निश्चित मानक से तुलनात्मक अध्ययन को मापन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मार्कर है, और इस मार्कर की जो लंबाई दे दिया है ना, इस मार्कर की लंबाई 10 सेमी दे दे, और 10 सेमी को फिर हम क्या करेंगे, संख्या में 10 सेमी को व्यक्त किया, और संख्या में 10 सेमी को व्यक्त करने के बाद फिर प्रत्यक्ष रूप से इसे हम मापते हैं, और 10 सेमी जब पाया जाता है, तो दोनों का हम क्या करेंगे, दोनों माप का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, और तुलनात्मक अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं, अर्थात मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग का अगला वैल्यू आता है मानक मात्रक किसे कहते हैं। मानक मात्रक, मानक मात्रक किसे कहते हैं? मानक मात्रक, मानक मात्रक को इंग्लिश में स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं।
स्टैंडर्ड यूनिट। मानक मात्रक क्या होता है या स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? जिस भौतिक राशि का हमें मापन करना होता है, जिस भौतिक राशि का हमें मापन करना होता है, अगर कोई भौतिक राशि दिया है उस भौतिक राशि का हमें क्या करना है? मापन करना है। तो वही कह रहा है कि जिस भौतिक राशि का हमें मापन करना होता है उसकी एक निश्चित मात्रा को, उस भौतिक राशि की एक निश्चित मात्रा को मानक मात्रक मान लेते हैं। अब वह मात्रक दिया नहीं रहेगा, उस जिस भौतिक राशि का हमें मापन करना रहेगा उस भौतिक राशि का मापन तो करते हैं, लेकिन एक मानक मात्रक क्या करते हैं? मान लेते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक क्या होता है भाई? सेकेंड होता है। देखिए देखते हैं लंबाई का मात्रक क्या होता है भाई? तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है। लंबाई का मात्रक, लंबाई का मात्रक बराबर होता है मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। इसके बाद समय का मात्रक, समय का मात्रक क्या होता है भाई? समय का मात्रक आपका क्या हो जाता है? सेकेंड हो जाता है। तो इसी तरह से जो भी हम भौतिक राशियां लेंगे उन भौतिक राशियों का एक मापन हम क्या करेंगे? मान लेंगे, और उससे जब हम मानते हैं तो फिर दर्शाएंगे भी। जैसे लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है आपका। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। इसके बाद हम देखते हैं संख्यात्मक मान क्या होता है। अगला हम लोग की वैल्यू है संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान किसे कहते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू। संख्यात्मक मान को हम बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। संख्यात्मक मान होता क्या है? क्योंकि भौतिक विज्ञान में संख्यात्मक मान होता क्या है? संख्यात्मक मान भौतिक राशि के, संख्यात्मक मान भौतिक राशि के परिणाम को प्रदर्शित करता है। संख्यात्मक मान भौतिक राशि के परिणाम को प्रदर्शित करता है। यह दर्शाता है कि, अर्थात संख्यात्मक मान यह दर्शाता है कि भौतिक राशि के परिणाम की उसका मात्रक, उसका मानक मात्रक कितनी बार सम्मिलित है, उसका मानक मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। जैसे कोई लंबाई हम लेते हैं और इस लंबाई को हम 5 बार नापेंगे, तो यहाँ से लेकर के इस तरह से, और यदि 5 बार नापे हैं तो यह 5 बार मानक मात्रक क्या है? उसमें सम्मिलित है। ठीक है। जैसे एक छात्र का द्रव्यमान 40 किग्रा है। एक छात्र का द्रव्यमान कितना है भाई? तो एक छात्र का द्रव्यमान 40 किग्रा है। छात्र का द्रव्यमान मानक मात्रक किग्रा 40 गुना है। छात्र का मानक मात्रक द्रव्यमान जो है वो कितना गुना है? 40 किग्रा गुना है, क्योंकि छात्र का द्रव्यमान जो आया था वह छात्र का द्रव्यमान कितना है? तो छात्र का द्रव्यमान 40 किग्रा है। भौतिक राशि का परिणाम बराबर फार्मूला क्या होता है? भौतिक राशि का परिणाम, भौतिक राशि का परिणाम, भौतिक राशि का परिणाम बराबर फार्मूला होता है संख्यात्मक मान गुणे मात्रक। संख्यात्मक मान गुणे मात्रक। तो एक वैल्यू हम लोग को मिल गई। भौतिक राशि का परिणाम बराबर क्या होता है भाई? तो भौतिक राशि का परिणाम बराबर होता है संख्यात्मक मान गुणे मात्रक। इसके बाद एक और वैल्यू हम लोग को मिलती है। जैसे मान लीजिए कि संख्यात्मक मान को और हम क्या व्यक्त कर सकते हैं? तो भौतिक राशि का मात्रक उसके संख्यात्मक मान के, भौतिक राशि का मात्रक उसके संख्यात्मक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। भौतिक राशि का मात्रक उसके संख्यात्मक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हमको क्या लिखना है भाई? तो अर्थात हमको यही लिखना है क्या? संख्यात्मक मान बराबर, संख्यात्मक मान बराबर क्या होता है? संख्यात्मक मान बराबर 1 क्या होता है? संख्यात्मक मान बराबर होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती का हम सिंबल बना देंगे। व्युत्क्रमानुपाती का सिंबल इस तरह से होता है
अगर कोई वैल्यू बटे में दिया रहता है तो यह सिंबल जो होता है व्युत्क्रमानुपाती कहलाता है, और कोई वैल्यू यदि बटे में नहीं दिया है और यह सिंबल बनाया गया है तो वहां पे क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो एक वैल्यू हम लोगों को मिलकर निकल करके आई संख्यात्मक मान व्युत्क्रमानुपाती 1 क्या होता है, मात्रक होता है। अब जैसे देखिए मूल राशियां तथा मूल मात्रक, मूल राशियां और मूल मात्रक क्या होते हैं भाई, यह हमको देखना है। तो मूल राशियां कितनी होती हैं, मूल राशियां 7 होती हैं। मूल राशियां कितनी होती हैं, तो 7 होती हैं। एक तरफ हम देख लेंगे मूल राशियां और दूसरी तरफ हम क्या देख लेंगे, मात्रक देख लेंगे। मूल राशियां और दूसरे तरफ हम देख लेंगे मात्रक। ठीक है, मूल राशि में पहला वैल्यू आपका दे दिया है लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है भाई, तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है। वैल्यू हम लोग क्या दे दिया है, लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। लंबाई को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, अर्थात मीटर को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, और लंबाई को स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। अगला होता है द्रव्यमान। अगला आपका आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। किलोग्राम को किससे प्रदर्शित करते हैं, केजी से प्रदर्शित करते हैं। अगला होता है समय। समय का मात्रक क्या होता है भैया आपका, तो समय का मात्रक आपका होता है सेकेंड। सेकेंड को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हैं। या सेकेंड जैसे है तो इसको हम स्मॉल एस से प्रदर्शित कर सकते हैं। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है, और समय को प्रदर्शित किससे करते हैं, कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद ताप। ताप का मात्रक क्या होता है, ताप का मात्रक आपका होता है केल्विन। केल्विन को किससे प्रदर्शित करते हैं भाई, तो केल्विन को कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। ताप का मात्रक क्या होता है, तो केल्विन होता है। अगला आता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडिला। कैंडिला को सीडी से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद अगला वैल्यू आपका आता है विद्युत धारा। अगला वैल्यू जो आता है यह क्या हो जाएगा हम लोगों का, विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक होता है आपका एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर को किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद एक और हम लोगों को होता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का मात्रक जो होता है वो होता है मोल। ठीक है, तो हम लोगों को मूल राशियां कितनी होती हैं, तो भौतिक विज्ञान में मूल राशियां निम्नलिखित 7 होती हैं। मूल राशियों के मात्रक कितने होते हैं, तो मूल राशियों के मात्रक भी कितने होंगे, तो 7 होंगे। जैसे देखिए लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किग्रा होता है। समय। समय का मात्रक सेकेंड है। ताप का मात्रक केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, तो पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। तो यह हम लोगों का रहा भौतिक राशियां। ठीक है, और भौतिक राशियां जो होती हैं वह 7 होती हैं। भौतिक राशियां कहते किसे हैं, सबसे पहले हम लोगों को परिभाषा की भी आवश्यकता पड़ती है। किसकी, भौतिक राशियां की। वे भौतिक राशियां जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं। वे भौतिक राशियां जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं तथा जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसे ही हम मूल राशियां कहते हैं। मूल राशियां किसे कहते हैं, वे भौतिक राशियां जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं तथा जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो उन राशियों को ही हम मूल राशियां कहते हैं। जैसे लंबाई को व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी भौतिक राशि की आवश्यकता
नहीं पड़ेगी। द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समय को व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ताप को व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ज्योति तीव्रता को व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह से जितनी भी ज्योति तीव्रता दे दिया, विद्युत धारा दे दिया, पदार्थ की मात्रा दे दिया, तो इन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी भौतिक राशि या किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। इसके बाद मूल मात्रकों की परिभाषाएं क्या होती हैं, जो निम्नलिखित हैं। जैसे मानक मीटर। मानक मीटर किसे कहते हैं भाई, ये हम देखेंगे। हम यह देखेंगे मानक मीटर किसे कहते हैं। मानक मीटर, मानक मीटर किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड मीटर। मानक मीटर होता क्या है या स्टैंडर्ड मीटर होता क्या है। मानक मीटर वह दूरी है, मानक मीटर वह दूरी है जिसे प्रकाश, मानक मीटर वह दूरी है जिसे प्रकाश निर्वात में 1 सेकंड के, निर्वात में 1 सेकंड के एक बहुत बड़ी दूरी को क्या करता है, तय करता है। बहुत बड़ी दूरी को क्या करता है, ऑलरेडी तय करता है। तो 1 सेकंड में वह दूरी जो तय करता है उसे हम क्या कहते हैं भाई, 29,97,29,498 भाग में तय करता है। इसके बाद अगला वैल्यू आता है मानक किलोग्राम। मानक किलोग्राम किसे कहते हैं, मानक किलोग्राम होता क्या है। मानक किलोग्राम पेरिस में माप और तौल के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो में रखे गए। मानक किलोग्राम पेरिस में माप और तौल के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो में रखे गए प्लेटिनम इरेडियम मिश्र धातु से बने एक बेलन के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसके बाद आता है आप लोगों का, जैसे आप लोग जानते हैं एक दिन में सेकंड कितने होते हैं, मानक सेकंड आता है। और उस मानक सेकंड में यही वैल्यू हम लोग को सबसे पहले मिलती है, मानक सेकंड। मानक सेकंड, मानक सेकंड को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड सेकंड। मानक सेकंड में एक वैल्यू आती है, एक सौर कहते हैं दिवस, एक सौर दिवस कहते हैं, एक सौर दिवस, या इसे हम कह सकते हैं एक दिन। एक सौर दिवस में या एक दिन में सेकंडों की संख्या कितनी होती है, एक सौर दिवस में सेकंडों की संख्या कितनी होती है। तो बराबर हम निकालेंगे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं भाई, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, एक घंटे में कितने मिनट 60, एक मिनट में कितने सेकेंड 60। ठीक है, इसी का गुणा कर देंगे 24 गुणे 60 गुणे 60, क्योंकि एक दिन में 24 घंटा होता है, एक घंटा में 60 मिनट होता है, एक मिनट में सेकेंडों की संख्या कितनी होती है, तो एक मिनट में सेकेंडों की संख्या 60 होती है। तो इसी का हम गुणा कर देंगे तो 86,000 कितना आ जाएगा, 86,400 सेकेंड आ जाएगा। अर्थात एक और वैल्यू आपको मिल गई, क्या मिली, एक सौर दिवस बराबर होता है 86,400 सेकेंड है। या एक दिन में सेकेंडों की संख्या कितनी होती है, तो एक दिन में सेकेंडों की संख्या होती है 86,400 सेकेंड। अर्थात एक और वैल्यू हम लोगों को मिल जाता है, इसे हम कहते हैं माध्य सौर दिवस का 86,400वां भाग 1 सेकेंड कहलाता है। इसे हम क्या कहते हैं, तो माध्य सौर दिवस का, माध्य सौर दिवस का 86,400वां भाग 1 सेकेंड कहलाता है। यदि आप पूछे 1 सेकेंड बराबर, तो 1 सेकेंड बराबर हम क्या करेंगे भाई, तो 1 सेकेंड बराबर हम कर सकते हैं, 1 सेकेंड बराबर एक वैल्यू मिलेगा हमको, 1 सेकेंड बराबर 1/86,400, 1 सेकेंड बराबर 1/86,400 गुणे माध्य सौर दिवस, गुणे माध्य सौर दिवस। तो एक और वैल्यू हम लोग को मिल गई, क्या मिली है,
तो हमको एक वैल्यू यह मिली है। 1 सेकेंड बराबर कितना होता है, तो 1 सेकेंड बराबर 1/86,400 गुणे माध्य सौर दिवस। ठीक है, इसके बाद अगला वैल्यू आता है मानक एम्पियर। मानक एम्पियर किसे कहते हैं या स्टैंडर्ड एम्पियर किसे कहते हैं, तो हम देखेंगे मानक एम्पियर क्या होता है। मानक एम्पियर, मानक एम्पियर क्या होता है या स्टैंडर्ड एम्पियर क्या होता है। मानक एम्पियर किसे कहते हैं, 1 एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है, 1 एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जो निर्वात में, 1 एम्पियर वह धारा है जो निर्वात में 1 सेमी स्क्वायर, जो निर्वात में 1 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल की ज्योति तीव्रता का 1/60 भाग होती है, जबकि प्रकाश स्रोत का ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर हो। और प्रकाश स्रोत का ताप जो रहेगा वह प्रकाश स्रोत का ताप किसके बराबर हो, तो प्रकाश स्रोत का ताप प्लेटिनम के बराबर, प्लेटिनम के गलनांक के क्या हो, बराबर हो। इसके बाद मानक केल्विन आता है। मानक केल्विन किसे कहते हैं, मानक केल्विन किसे कहते हैं, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर मानक केल्विन किसे कहते हैं, अर्थात स्टैंडर्ड केल्विन होता है। तो सामान्य वायुमंडलीय दाब पर गलते हुए बर्फ, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर गलते हुए बर्फ के ताप तथा उबलते हुए जल के ताप के अंतर के 100वें भाग को 1 केल्विन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बर्फ का टुकड़ा है, वह बर्फ का टुकड़ा गल रहा है और कोई जल है और उस जल को हम नीचे से क्या कर रहे हैं, आग दे रहे हैं अर्थात उष्मा दे रहे हैं, और वह जल जो है किसमें बदल रहा है, तो वह जल जो है उबल रहा है अर्थात वाष्पीकृत हो रहा है, गैसीय अवस्था को प्राप्त कर रहा है। तो बर्फ और उबलते हुए जल के 100वें भाग को हम क्या कहते हैं, 1 केल्विन कहते हैं। इसके बाद मोल आता है भाई, मानक मोल अर्थात स्टैंडर्ड मोल किसे कहते हैं, मानक मोल या स्टैंडर्ड मोल किसे कहते हैं। 1 मोल किसी पदार्थ को, 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है, 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों, जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की वह घटना हो जितनी कार्बन 12 के 0.012 किग्रा में परमाणुओं की संख्या होती है। यह रहा आपका मानक मोल। इसके बाद अगली वैल्यू जो है हम लोग अगले लेक्चर में लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि लाइव नोटिफिकेशन हर क्लास के आप लोगों को मिल सके।